अस्सलामुअलैकुम। गुड टॉक विद निगा तारा के साथ आज मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं आ सकी, लेकिन उसी टाइमिंग में ही मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि कल मैं लाइव आई थी तो मेरी वीडियो में जो है बहुत सारे लोग लाइव आए और मेरी वीडियोस देखी। तो मैंने कहा जब मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो क्यों ना फिर अच्छी बातों का सिलसिला रोका क्यों जाए, तो क्यों ना इसको जो है वो हम जारी रखें। सबको ही पता है कि मैं बहुत टफ़ लाइफ रूटीन होती है मेरी, स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर के काम, खाना बनाना, सारे काम खुद करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम खुद करती हूँ, हमारे घर मासी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरा आज का टॉपिक होगा कि हाउ वी लिव पॉजिटिव, और हम किस तरह खुश रह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसे इत्मीनान हो सकता है। अच्छा, ये इस टॉपिक की वजह क्या थी, मैंने जो है वेरी फर्स्ट डे मैंने ये टॉपिक क्यों रखा। असल वजह ये थी कि मैं ज़ाहिर है हम सोशल जो है लोग हैं, हमारे लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों में उठते बैठते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम अपने जॉब कर रहे हैं तो अपने उसमें लोगों से मिल रहे हैं, ज़ाहिर रिश्तेदारों से मिलना जुलना है, स्कूल में अपनी टीचर से, अपने फ्रेंड से मिलना है। और उससे बढ़कर हमारे जो है ना वो सोशल नेटवर्क्स हैं, यानी कि हमारे कॉल पे बात हो रही है, लोगों से व्हाट्सएप पे बात हो रही है। तो आजकल जिससे भी बात करो ना, हर शख्स जो है वो नाउमीदी, मायूसी, डिप्रेशन, बीमारी, मतलब किसी से बात करती हूँ कोई ये नहीं कहता यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक फॉर्मेलिटी वाला जवाब तो होता है कि हम कहते हैं क्या और क्या क्या हाल हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो नाशुक्रियाँ शुरू होती हैं तो वो बयान से बाहर हैं। तो क्यों, मतलब हमने नाशुक्री को क्यों अपना लिया है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। कि नाशुक्री ये है कि जो चीज़ है हम उस पे शुक्र अदा नहीं कर रहे, या तो जो चीज़ है हम उस नेमतों को, उन चीज़ों को हम गौर व फ़िक्र ही नहीं कर रहे। हाँ, हमारा सारा असल मसला क्या है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और वो चीज़ें जो हम अपने सराउंडिंग में लोगों के पास देख रहे हैं, हम जो है ना वो पता नहीं एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं कि इसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा जो लोगों का दिमाग ख़राब किया है ना लोगों का, वो आजकल व्हाट्सएप के स्टेटस ने किया हुआ है। इस चीज़ को जो है वो मैं खुद भी अपने आप को ठीक करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम मेरी भी अच्छी नहीं हैं। मैं कहूँगी नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बुराइयाँ हैं। जैसे कि मैं कभी बहुत खुश होती हूँ तो कुछ इवेंट्स होते हैं या मैं घूमने जाती हूँ, मैं उसकी वीडियोज़ जो है ना वगैरह मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन अब मैंने लोगों को देखा है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मोबाइल का कैमरा मैं इसलिए घुमा रही हूँ कि हाथ में पकड़े पकड़े मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो अभी हमने कोई इतना फेमस नहीं हुआ है कि अभी हम स्टैंड लें और उस पर ख़र्च करें कि और अपने कमरे की लाइटिंग वाइटिंग पे भी काम करें। तो बस यही हमारा मुँह है, इसी को बर्दाश्त करें। देखिए, मुँह जैसा भी हो और शक्ल जैसी भी आ रही हो, मेकअप किया हो ना किया हो, मैं मॉडल लग रही हूँ ना लग रही हूँ, बात पे फोकस कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे बात करना क्यों ज़रूरी समझ रही हूँ, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं, और अगर 10 में से मैं किसी एक को समझाती हूँ तो उसका पलट के ज़रूर मैसेज आता है कि यार तुमने मुझे ये बात कही थी ना, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो हो सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम जो दूसरों को बात समझा रहे होते हैं ना, उसमें हम खुद नहीं अमल कर रहे होते। हम दूसरों को समझाते हुए भी खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो अल्लाह ताला ने ज़ुबान पे असर रखा है, अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो मैंने कहा कि क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए मैसेज दिया जाए। जब 100 लोग सुन रहे हैं, अगर 100 लोगों में से 5 लोग इसलिए सुन लेंगे कि उनको कोई अच्छी बात समझ आ जाएगी तो अच्छा है। तो मैं एक बात कर रही थी कि व्हाट्सएप के स्टेटस की, तो मैं कभी खुश होती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ तो स्टेटस लगा देती हूँ। हालाँकि ये बात ठीक नहीं है, अब मैं भी इंशाल्लाह केयर करूँगी और आप लोग भी केयर कीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं मैं आपको बताऊँ। मैंने ये देखा है कि लोग एक दूसरे के ना स्टेटस देखकर हम अपनी खुशी शेयर करते हैं ना, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि अपनी खुशियाँ छुपाओ, अपना रिस्क छुपाओ, और लोगों के पास जो चीज़ नहीं है उससे उसकी जो है ना तशरी नहीं करें। अगर आप जो है वो मैरिड हैं तो अनमैरिड वुमेन्स के पास आप बैठ के अपने घर का तस्करा नहीं करें, अपने हस्बैंड्स का तस्करा नहीं करें। आप के अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद रखा है तो आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठ के उस टॉपिक को डिस्कस ना करें कि उसकी औलाद नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम ना चाहते हुए हम ऐसी बात कर जाते हैं, क्योंकि हमारे जहनों में ही नहीं होता कि हमें इस चीज़ की भी जो है ना वो अपने अंदर सोच रखनी है कि अगर अगले बंदे के पास कोई चीज़, कोई खुशी नहीं है तो हमें उसको छुपानी है। हम लोगों के स्टेटस देख रहे हैं कि फ़लाँ वहाँ घूमने जा रहा है, फ़लाँ पिकनिक पे जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि मतलब हम क्यों नहीं। आप उससे ख़ुद को कंपेयर नहीं कीजिए ना। आपको क्या पता कि हो सकता है वो ये खुशी आपको दिखा रहा है, लेकिन उसके बिहाइंड उसके पास और बहुत गम हो।
और हों या ना हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कंपटीशन हटाएं, एक दूसरे से कंपेयर करना ख़त्म करें। अपनी लाइफ में अगर आप खुशी चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और हैप्पी रहें, आप लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि यार माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव हैं, आप जॉब करती हैं, फिर आप यूट्यूब पर चैनल भी चला रही होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हर काम को बहुत अच्छे से, देखिए जो क्वालिटी हमारी अंदर है ना हमें वो भी बतानी चाहिए। मेरे अंदर जो बुराई है मैं वो भी बता रही हूँ, जो मेरी क्वालिटी है मैं आपको वो भी बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर के सारे काम भी खुद कर लेती हूँ। मैं अपने करीबी रिश्तेदारों के यहाँ मिलने ज़रूर जाती हूँ। कुछ लोग मुझसे तंग भी आ जाए ना, मेरे आने पर अगर बहाना भी बनाए तो मैं ज़बरदस्ती चली जाती हूँ। पता है क्यों? ज़बरदस्ती से मुराद मैं मजाक कर रही हूँ। महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में आप अपने अतराफ़ के लोगों की खैर खैरियत पूछा करें ज़रूर। हम ना बहुत इखलाकियत से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर की जो बेचैनी है ना वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त बहुत है, वक्त इतना है कि फालतू बातों में सोच सोच के हमने दिमाग को अपने ना कचरा कर लिया। तो दिमाग में जो कचरा बन गया ना, भूसा बन गया है, उसको ख़त्म करें। अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं लाइव नहीं आ सकी, मैं वीडियो बना रही हूँ, इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, तो मैंने इसके लिए वक्त निकाला है। मेरे घर में अगर खामोशी है तो यकीन मैं खाना बना के बैठी हूँ, सबको मसरूफ़ करके बैठी हूँ। तो आपको अपने ज़िंदगी में टाइम निकालना है ना अपनी चीज़ों के लिए, तो आप अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं हो, ना कि दूसरा क्या कर रहा है उसमें मसरूफ़ रहेंगे तो आपका ये जो दिमाग है ना, दिमाग ये भी ख़राब होगा आपका, और आप में वो ज़हनी सुकून भी नहीं होगा। मेरी नींद में सब बहुत नज़र लगाते हैं कि मैं जहाँ बैठती हूँ मैं सो जाती हूँ, तो क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में खन्नास नहीं चल रहा होता कि फ़लाँ के यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, इसके घर ये क्यों हुआ, इसके घर क्यों नहीं हो रहा, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ओ भाई मुए, मेरे पास तो इतनी खोपड़ी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास इतना दिमाग, मैं अपना दिमाग खर्च ही नहीं करना चाहती। मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अल्लाह ताला का हुक्म है हमेशा ना अपने से नीचे वालों पे नज़र रखें। अगर आपका अपना घर है आप शुक्र अदा करें। अब हम मैं फ्लैट पे हूँ, मैं कहूँ कि यार मेरा ज़मीन का घर नहीं है, इतना शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अपना घर है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों पे नज़र रखूँगी यार जिनका घर नहीं है, उनसे पूछे ना, ये जिनके घर पहली तारीख होते ही किराया देने की टेंशन हो जाती है, तो मैं उस पर शुक्र अदा करूँगी। मैं उस पर नज़र नहीं रखूँगी कि मेरे पास ज़मीन का घर नहीं है, मैं इस पर शुक्र अदा करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर है। तो चीज़ों को हमेशा अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि हमेशा अल्लाह ताला ने सबको अलग रिज़्क देता है, सबके नसीब के अलग लिखे हैं, सबकी शक्ल व सूरत अलग है, सबका रिज़्क अलग है, सबका नसीब अलग है, तो हम किसी से कंपेयर क्यों करें। और अल्लाह का हुक्म है हमेशा हमेशा अपने से नीचे पे नज़र रखें, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी बढ़ेगी। और जब आप ये आदत अपना लेंगे, फ़लाँ का स्टेटस, फ़लाँ का ये, उसके घर ये, उसके घर ये, तो फिर आप नाशुक्रे रहेंगे ना। और अगर नाशुक्री करते रहेंगे तो आप मायूस रहेंगे, आपके दिल और दिमाग में मायूसी रहेगी। हर चीज़ में शुक्र अदा करें। हमने शुक्र अदा करना ना बहुत कम कर दिया। मैं लोगों को देखती हूँ, मैंने कहा ना एक फॉर्मेलिटी हमने बना ली है, कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आप पूछ लें और क्या चल रहा है लाइफ में, बस यार उसके बाद जो फिर आप दुख शुरू होंगे ना। देखें, इंसान को जो है बीमारी देने वाला भी अल्लाह ताला है, शिफा देने वाला भी अल्लाह ताला है। तो वैसे तो सब शुक्र अदा करते हैं, हम कहते हैं ना, हम परेशानियों में तो जो अल्लाह ताला को याद करते ही करते हैं, हमें अच्छे दिनों में अल्लाह ताला को और ज़्यादा याद करना चाहिए। मतलब हर हाल में अल्लाह को शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। इंशाल्लाह आज ये नेट का इशू था तो मैं लाइव नहीं आ सकी कि आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और हम बात नहीं कर सकेंगे। कल से इंशाल्लाह हमारे यहाँ वाईफ़ाई लग रहा है, नेट लग जाएगा तो मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों के सवालों का साथ साथ जवाब देती रहूँगी, ताकि मुझे ज़रा लाइव फीडबैक तो मिले कि मेरी बात आप लोगों को कैसी लगती है, कुछ दिल पे असर होता है, कुछ चेंजिंग्स आती भी हैं कि नहीं आती हैं। मैं जब आपको कोई बात समझा रही होती हूँ, जैसे कि आज मैंने एक बात समझाई कि हमें स्टेटस से दूर रहना है। स्टेटस ने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया लोगों का। आप स्टेटस कोई अच्छी बात का लगाइए। अब पता है आजकल अच्छी बात भी बड़ी मुश्किल हो गई है, अच्छी बात भी स्टेटस पे लगाओ तो फला अपने ऊपर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, कोई किसी के ऊपर भी ले रहा है। आप अच्छी बात लगाइए, कोटेशन लगाइए, हदीस लगाएं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। देखें, किसी के आपने लिखा हुआ है हदीस शरीफ और आपको पता ही नहीं वो हदीस शरीफ है कि नहीं, कुरानी आयत लिखी हुई है, आयत नंबर लिखा हुआ है, आप जाकर कुरान में खोल के देखें ये आयत है तो फिर लगाएं, और ना लगाने की ज़रूरत नहीं है विदाउट कंफर्मेशन। हमारे यहाँ ना इस्लाम के साथ भी बड़ा खेला जा रहा है कि ये फ़लाँ ने फरमाया और हदीस और कुरान की आयत पे भी जो है वो अब झूठ बातें लिखी जा रही हैं, और हम आंखें बंद करके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं ना, हमने यहाँ स्टेटस देखा, कॉपी पेस्ट किया और लगा लिया। नहीं, पहले कंफर्म कीजिए फिर लगाइए।
जहाँ लिखा होता है ना कि एक अच्छी बात 10 लोगों तक पहुँचाए तो बहुत सवाब मिलेगा। तो यार वो अच्छी बात पहले कंफर्म तो करें कि ये कंफर्म बात है, ऑथेंटिक है भी कि नहीं। तो ज़रा इन चीज़ों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें और खुश रहें यार। अपने से नीचे पर नज़र रखेंगे तो खुश रहेंगे, और अपने से ऊपर पे नज़र रखेंगे तो हसद करेंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। मेरी तरह बने, हर वक्त खुश घूमें फिरें, ख़ुद को टाइम दें, अपने ऊपर काम करें, अपनी फैमिली को देखें और लोगों को भी ना छोड़ें। देखें, हुकूकुल इबाद की अल्लाह ताला ने बड़ी अहमियत रखी है। अगर ये बात है कि आप ख़ुद को टाइम दें, एक हाथ से मोबाइल पकड़ पकड़ मेरे हाथ में दर्द हो गया तो अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। देखें, ख़ुद हुकूकुल इबाद का भी बहुत अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है ना कि हुकूकुल अल्लाह ताला तो माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद जब तक बंदे के बंदे से ताल्लुकात नहीं निपटेंगे, आपने किसी का दिल दुखाया, आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो हुकूकुल इबाद भी निभाइए, बिना इस सोच के कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। आप अच्छा करते जाइए, क्योंकि आप जो अच्छा करते जाएंगे उसका सिला अल्लाह ताला देगा। बंदे की क्या औकात कि हम किसी के साथ अच्छा करें और वो भी हमारे साथ अच्छा करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि आप किसी के साथ अच्छा करो तो फिर उसके शर से बचो, किसी के साथ नेकी कर दो उसके शर से बचो। क्योंकि जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं ना, और अगर वो हमारे साथ बुरा करे, तो ये इस बात की निशानदेही है कि आपकी नेकी कबूल हो गई। तो कभी इस बात का शिकवा नहीं करें कि हमने फ़लाँ के साथ ये किया था, उसने ये किया, ये उसका ज़र्फ़ था कि उसने क्या किया। आपने नेकी की, इसका सिला वो क्यों देगा? आपने क्या उसको सिला वापस लेने के लिए नेकी की थी? नहीं, हमने नेकी की थी कि हमारा रब हमसे खुश हो। तो बस अपने रब को खुश कीजिए, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इग्नोर, अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपने आप को रिलैक्स करें, खुश रहें। किसी के साथ कभी किसी का दिल दुखाया है, डायरेक्ट उस बंदे से बात करके उससे माफ़ी मांगें, ताकि आपके दिल को, रूह को, दिमाग को सुकून मिले और मेरी तरह जहाँ मौका मिले सो जाए। तो जब आपका दिल, दिमाग और रूह में सुकून होता है ना, तो आपको नींद भी बड़ी सुकून की आती है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी, वाईफ़ाई लग जाएगा हमारे यहाँ। तो साथ साथ आप लोगों के जो है वो कमेंट्स भी आते रहेंगे, तो ज़रा मज़ा आएगा आपसे बात करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि हाँ अच्छी है, तो ये ज़रूर दूसरों से भी शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मेरी बात आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।